अनंत सुख उनको मिला, उनके सुख मिलने से कितनों को सुख मिल गया। उनको सुख मिला अव्यावाद कल मोक्ष कल्याण के दिन। उनके सुख मिलने से कितने लोगों को सुख मिल गया। आज तक हम उनका नाम सुखी हो रहे हैं। मोटिवेशन, तुम जो चाहते हो, चाहते तो दुखी आदमी का नाम लेना तो साथ देना। पाप नहीं करना, पापी पापी हो जाओगे। क्रोधी के साथ में क्रोधी हो जाओगे। मानी के साथ उठो बैठो, कुछ दिन तुम्हें भी मान आ जाएगा। जुआड़ी के साथ 2-4 महीने बैठ जाओ, एक आध दाव लगा ही लोगे। स्मोकिंग करने वाले के साथ बैठ जाओ, एक आध चस्का लगाने का भाव, बहुत बड़ा प्रभाव। इस संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कोई वस्तु स्वतंत्र नहीं है, सब देती है, सब लेती है। एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता ही है। हर वस्तु ऐसी, कोई वस्तु नहीं है जो दूसरे को प्रभावित न करे। और अच्छे लोगों की संगति करोगे तो तुम कितने भी गंदे क्यों ना हो, कुछ ना कुछ अच्छाई तो आ ही जाएगी। तुम अच्छे नहीं बन सकते हो तो कोई बात नहीं, श्रेष्ठ यह है कि तुम अच्छे बनो। लेकिन अच्छे नहीं बन सकते हो तो कुछ नहीं करो, अपना दोस्त अच्छा बना लो बस। तुम बिल्कुल गलत हो पर तुम्हारा दोस्त अच्छा है बस। यदि तुम्हारा दोस्त अच्छा है, तुम कितने भी गंदे बन जाना, एक दिन तुम बहुत अच्छे बन जाओगे। हमारे शास्त्रों में मिलता है, 2 दोस्त मिलते हैं स्वर्गों में। एक की आयु खत्म होती है और सोचता है यार हम मनुष्य पर्याय में जा रहे हैं, वहाँ अवध ज्ञान नहीं, मन पर्याय ज्ञान नहीं। यदि मैं गलत संगति में पड़ गया तो, मेरे जीवन में बुराइयां आ गई तो क्या करूँगा। यार तेरी अभी उम्र खत्म नहीं हुई। यदि मैं पृथ्वी में कुछ गलत फंस जाऊं तो तू आकर के मुझे संबोधन करना। हुआ ऐसा। राजा सनत चक्रवर्ती के, सगर चक्रवर्ती के जीवन का दोस्त ने बचाया उनको। उसने आकर संबोधन किया कि तुम कहाँ फंस गए हो। श्री रामचंद्र जी जब लक्ष्मण के मोह में गाफिल होते हैं, उस समय में पूर्व भव का इनका साथी मित्र स्वर्ग पर्याय से आकर संबोधन कर रहा है। बार बार वो संबोधन को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसने पूरी ताकत लगाई। 6 महीने तक पीछे पड़कर रामचंद्र जी का मोह खत्म करके वैराग्य की पथ पर ला दिया। दोस्त उसे बनाओ जो तुम्हें खोट से बचाए। 2 प्रकार के दोस्त होते हैं। खोटे दोस्त जो तुम्हारी खोट में शामिल हो जाते हैं, तुम्हारी खोट का समर्थन करते हैं। तुम खोटे तो वे भी खोटे हो जाते हैं, वो तुम्हारी बुराइयों को हवा देते हैं। दोस्त ऐसा हो जो तुम्हारी खोट पर प्रहार करे, खोट के समय बचाए, और वह इतना बचाने का भाव करे कि तुम्हें खोट नहीं करने दूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूं और मुझे तुम्हें जितना भी करना है करो, मैं नहीं करने दूंगा। एक राजा था, उसका पूर्व भाव का एक कोई साथी दोस्त था, वो मर करके तोता हुआ। राजा को बहुत प्यास लगती है। वो एक पेड़ के नीचे पानी था खोल में, वो पीने लगा।
और उसमें सांप था, अजगर, उसके मुख का जहर उसमें घुलता जा रहा था। राजा प्यासा था, पानी पीने लगा। तोते ने देखा, ओह अनर्थ हो जाएगा, ये राजा पानी पिएगा और मर जाएगा। वह तोता उड़ा और जैसे पीने को हुआ वो तोते में धक्का, दौने में धक्का मार दिया, नीचे गिर गया। राजा कहता है ये दुष्ट तोता है, मुझे पानी नहीं पीने दे रहा। दोबारा पिया तो फिर उसने गिरा दिया। 30 बार राजा ने कहा कि अब मैं चाम कोड़ा लेके बैठता हूँ। एक हाथ में पानी पी रहा है और एक में चाम कोड़ा लेके। तोता ने कहा आज मरूं तो मर जाऊंगा, लेकिन राजा को पानी तो, क्योंकि ये मेरा पूर्व भाव का मित्र है। आया तोता, उसने चाम कोड़ा मारा, तोता मर गया। राजा सोचता है कि फिर कोई तोता आ जाएगा, मैं जहाँ से पानी आ रहा है वहीं जाता हूँ। बरगद का भारी पेड़ था, ऊपर जाके देखा तो अजगर का सो रहा था, उसके मुख से जहर बह रहा था। अब राजा कहता है कि ओहो, मैंने इतने बड़े मित्र को मृत्यु के घाट उतार दिया, जिसने मुझे बचाया। महानुभाव, कभी जब कोई अच्छे कार्य में तुम्हारा साथ दे, बुराई को छोड़ने की बात कहे, तो नियम से समझ लेना ये जन्म जन्म का कोई तुम्हारा गुरु है, जन्म जन्म का कोई पिता है, जन्म जन्म का कोई हितैषी है। परीक्षा करना, तुम अपने घर में, परिवार में, मोहल्ले में, दोस्तों के सामने एक गलती जरूर करना, और गलती करने पर वो देखो तुम्हारा साथ देता है या तुम्हें रोकता है। साथ देवे तो समझ लेना ये जन्म जन्म का दुश्मन है, और रोक देवे तो समझ लेना जन्म जन्म का मीत है। ये तुम्हें एक थर्मामीटर दे दिया, एक सूत्र दे दिया। एक गलत कार्य जरूर करना, ये परखने के लिए कि कौन हमारे मीत हैं और कौन हमारे दुश्मन हैं। जो तुम्हें टोक दे, जितनी जबरदस्ती करे, और यदि कोई कहे तू कुछ भी कर ले, तू मुझे मारना है तो मार डाल, लेकिन मैं तुझे ये गलती करने, यदि ऐसा कह ले तो समझ लेना चाहिए वो ही पूर्व जन्म का गुरु है, जो आज दोस्त बन करके तुम्हें रोक रहा है। क्योंकि इतनी शक्ति रोकने की ताकत तो गुरु के पास ही होती है। उसका बुरा मत मानना, और जो तुम्हारा साथ देवे वो माँ भी हो सकती है। बिटिया समझे, वो माँ भी हो सकती है। यदि तुम ससुराल गई हो और माँ तुमसे कहे बेटी मालूम तू किसकी बेटी है, किसी की सुनना मत, वहाँ दब के मत रहना, सासू को 4 सुनाना, चिंता मत करना, यदि छोड़ छुट्टी हो जाए तो बेटा अपना घर जिंदाबाद है। समझ ले ये माँ नहीं, पूर्व भाव की बैरन है। नियम से पूर्व भाव की बैरन है, जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रहेगी, तुम्हारा घर उजाड़ के रहेगी, नियम से उजाड़ेगी तुम्हारी जिंदगी, ससुराल भेज करके। जब भी तुम्हारी माँ तुम्हारा पक्ष ले, बैरन है। और जब जब ये कहे कि नहीं बेटी, दुनिया में कोई गलत नहीं है, गलत तो तू ही है, तुझे एडजस्ट करना चाहिए। कौन है दुनिया में जो व्यवहार से हम नहीं बदल सकते? समझ लेना वो माँ तुम्हारी जन्म जन्म की है, तुम्हारा घर उजड़ने से बचा रही है। हमें अच्छा वो व्यक्ति लगता है जो हमारे पक्ष में बोलता है, हमें अच्छा वो लगना चाहिए जो हमारी अच्छाई के लिए बोलता है। हमारे अच्छे के लिए कौन बोल रहा है? और ये जो गुण आ जाता है, ऐसी स्थिति में हमें देखना है कौन हमारे अच्छाई की तरफ ले जा रहा है
कौन हमारे गुणों से प्रभावित है। आज सबको एक ही बात करना है, मरने के पहले हर व्यक्ति को नेता बनना है।